Good morning everyone. I am Dr. Marilyn Gupta, BDS, MDS, प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे टूथ क्लीनिंग की कि हम अपने दांतों को कैसे साफ़ रखें और कैसे कैविटीज़ से बचा कर रखें। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो अपने दांत साफ़ भी रखते हैं फिर भी दांतों में कीड़ा लग रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ब्रशिंग है सिंगल टाइम करते हैं, लेकिन ब्रशिंग हमें 2 टाइम्स करनी चाहिए। और इसमें 2 टाइम ब्रशिंग रहती है, एक तो सुबह की ब्रशिंग और खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, और दूसरा है रात को सोने से पहले नाइट ब्रशिंग। जो नाइट टाइम ब्रशिंग है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा की फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कीटाणु हमारे मुंह में ज़्यादा अटैक करते हैं और कैविटीज़ हो जाती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नाइट ब्रशिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद। सेकंड पॉइंट रहता है कि हमें ब्रशिंग कितनी देर के लिए करनी चाहिए। हमें ब्रशिंग आइडियली 2 मिनट्स के लिए करनी चाहिए। अगर हम माउथ को अपने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक अपर वाला अपर टूथ, लोअर टूथ और इनको भी हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। जैसे कि ये है, इसमें ये ऊपर के दांत हो गए और ये नीचे के दांत हो गए। तो हम ऊपर का ये वाला हिस्सा 2 हिस्से, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो हमें हर एक क्वाड्रेंट को, हर एक हिस्से को 30 सेकंड के लिए ब्रशिंग करनी है। और ब्रशिंग करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने एक ब्रश लेना है, उस ब्रश में इस ब्रश को हमने 45 डिग्री एंगल पे रखना है। यहाँ पे हमारे दांत मिल रहे हैं और हमारे गम्स आपस में मिलते हैं। उस जगह पे हम 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से रखेंगे और इसको हल्का सा आगे और पीछे वाइब्रेटरी मोशन देते हुए, हिलाते हुए ब्रश करेंगे। इस तरीके से ही हम इसको आगे लाते रहेंगे। इसको हम हल्की सी सर्कुलर मोशन, मतलब कि गोल गोल भी घुमा सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी ब्रशिंग करेंगे तो जो गम्स के नीचे जहाँ पे कीड़ा लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो क्लीन रहता है एरिया। इसी तरीके से हम माउथ को ओपन करके अंदर वाली साइड पे भी इस तरीके से टच करके गम्स और टूथ के इंटरसरफेस को 45 डिग्री पे इस तरीके से ब्रश करेंगे। और इसी तरीके से हम सारे माउथ में करेंगे। हर क्वाड्रेंट में 30-30 सेकेंड लगाएंगे। और आगे के दांतों में जब हमारा ब्रश को हम वर्टिकली ले लेंगे, हम ब्रश को इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से क्लीन करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही टेक्निक रिकमेंडेड होती है, लेकिन सब केसेस में नहीं। कुछ केसेस में क्या होता है कि दांतों के बीच में गैप्स बन जाते हैं। तो गैप्स हों या फिर कोई सर्जरी हुई हो, जहाँ किसी पेशेंट के मुंह में ब्रेसिस लगे हों, जैसे कि दांत सही करने के इस तरीके से ब्रेसिस लग जाते हैं, तो उस केस में हमें ब्रशिंग जो है दूसरे तरीके से करनी है। उसमें क्या रहता है, हमने ब्रश को मसूड़े की तरफ 45 डिग्री एंगल नहीं करना, हमने इसको नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल करना है। फिर इसको धीरे धीरे मूव करते हुए नीचे लेके आना है। इस तरीके से हमने क्लीनिंग करनी है। अब है बात हमारी कि मार्केट में बहुत सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं, हम कौन सा ब्रश यूज़ करें। ब्रश नॉर्मली 3 टाइप के रहते हैं, हार्ड ब्रिशल वाले, मीडियम वाले और सॉफ्ट वाले। जनरली मीडियम और सॉफ्ट ही रिकमेंड किए जाते हैं। जिन केसेस में ज़्यादा दांत घिस जाते हैं या फिर गम्स में ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, उन केसेस में हम अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं पावर्ड टूथ ब्रशेस की। मार्केट के अंदर एक पावर्ड टूथ ब्रशेस भी अवेलेबल हैं। इनका यूज़ कब और कहाँ करना चाहिए? इनका यूज़ बच्चों में होता है, जब बच्चे अपने टूथ को अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते, तो ये मोटराइज रहते हैं। इसको हम जब प्रेस करते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस आती हैं, जिससे टूथ अफेक्टिवली क्लीन हो जाते हैं। दूसरा रहता है जो फिजिकली अनेबल्ड पर्सनस रहते हैं, जिनकी या मेंटली जिनको कोई प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं कर पाते, उन केसेस में हम ये पावर्ड टूथ ब्रशेस रिकमेंड करते हैं। फिर आते हैं हमारे इम्प्लांट केसेस। जिन केसेस में हम इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं, जहाँ इम्प्लांट्स लगे होते हैं जिन पेशेंट्स को, तो उन पेशेंट्स में जो इम्प्लांट और बोन के बीच की सरफेस है, कई बार वो पूरा क्लीन नहीं हो पाता, तो उन केसेस में हम एक वाटर फ्लोसर आता है, तो वो रिकमेंड किया जाता है। इससे जो है प्रेशर से पानी आएगा वाटर जेट की तरह, और ये जो बीच वाली जगह है उसको क्लीन कर देता है। और अब हम बात करेंगे टूथ के साथ साथ टंग क्लीनिंग की। टंग क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
क्लीनिंग का। तो टंग क्लीनिंग के लिए हमारे पास दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका तो ये स्क्रैपर्स आते हैं जिनसे हम टंग को पीछे से लेके आगे तक क्लीन करते हैं। जैसे ही हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रशिंग के बाद हमें साथ साथ टंग क्लीनिंग भी करनी चाहिए। टंग क्लीनिंग का दूसरा प्रोसीजर रहता है नॉर्मल ब्रश के साथ। हम ब्रश के साथ भी सेम प्रोसीजर कर सकते हैं और अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। हमें टंग क्लीनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि टूथ क्लीनिंग, ताकि मुंह में से कोई बैड ब्रेथ ना आए और कैविटीज़ ना बने। थैंक यू।